अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आम, एक मिनट। अच्छा भाई। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं ना, ताकि थोड़ा सा याद आ जाए क्या क्या बातें हो रही थी। अच्छा, सबसे पहले तो यजीद का इंट्रोडक्शन आया था कि अमीर मुआविया ने बहुत ही तालीम और तरबियत वगैरह पे बहुत ध्यान दिया था। फौजी लश्कर का सरदार भी एक दफा बनाया था। कुस्तुनतनिया के हमले पर भी फौज के एक हिस्से का सरदार बनाकर भेजा था। शिकार का बहुत शौक था यजीद को। ठीक है, ये सारी बातें हुई थी। और वली अहदी की बैत भी हजरत मुआविया ने अपनी लाइफ में यजीद के लिए ले ली थी। ठीक है। फिर बात ये हुई थी कि ये एक गलती थी हजरत अमीर मुआविया की तरफ से यजीद के वली अहदी का बैत लेना। और ये बताया गया कि मुगीरा बिन शोबा ने जो है आइडिया दिया था, तो वो भी इस गलती में शामिल है। और एक अच्छा, लिखा ये गया यहाँ पे कि मुगीरा बिन शोबा ने मुसलमानों में एक ऐसी रस्म जारी होने का मौका पैदा कर दिया जिससे मशवरा जाता रहा बाप का, और बाप के बाद बेटा बादशाह होने लगा। तो अगेन आई डोंट नो ये ऐसी बातें क्यों लिखी जाती हैं, क्योंकि डिसीजन तो एक्चुअल में लिया हजरत मुआविया नहीं ना, ये वाला। ठीक है, मुगीरा बिन शोबा ने तो आइडिया दिया था। तो गलती तो दोनों की तरफ से ही थी, लेकिन अब लिखा ये जा रहा है कि ऐसी रस्म जारी मुगीरा बिन शोबा ने की कि जिसमें बाप के बाद बेटा बादशाह होने लगा। तो ये बस हिस्टोरियंस अपनी तरफ से कुछ चीजें मैनिपुलेट करते हैं ना, तो खैर। अच्छा, उसके बाद फिर बात ये हो रही थी कि हाँ, अहले शाम जो थे उन्होंने तो बगैर किसी हेजिटेशन के पूरे अहले शाम, जितने भी शाम वाले थे, सबने यजीद के हाथ पर बैत कर ली थी हजरत माविया के इंतकाल के बाद। और जो दूसरे सूबे के गवर्नर्स वगैरह थे उन्होंने अपने अपने लोगों से अपने अपने सूबों में बैत ले ली थी। ठीक है, यजीद की खिलाफत कहेंगे, हुकूमत की। ठीक है। अच्छा, फिर म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा। अच्छा, फिर बता रहे हैं कि हाँ, यजीद ने सबको लिख के भेज दिया था, तमाम गवर्नर्स को, कि भाई मेरे मतलब मेरी बैत ले ली जाए। सही। और बता रहे उस जमाने में मदीने के जो वाली थे वो थे वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान, और कूफे के वाली नुमान बिन बशीर थे। ठीक है, और दोनों बहुत नर्म तबीयत इंसान थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हाँ, वलीद बिन उतबा के पास जब यजीद का हुक्म पहुंचा ना बैत लेने का, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो से जब बात की गई, तो हजरत हुसैन ने फिर कहा कि मेरी बैत में अभी जल्दी नहीं कीजिए, मुझे सोचने का फैसला, सॉरी, मुझे फैसला करने के लिए थोड़ा सा वक्त दें। सही है। मरवान बिन हकम जो कि मदीना का पहले गवर्नर रह चुके थे, उन्होंने जो है वलीद बिन उतबा जो कि अभी करंट गवर्नर ऑफ मदीना थे, उनको मशवरा दिया कि इनको टाइम मत दें हजरत हुसैन को, इनसे बस इसी वक्त बैत ले लें, इनको अभी जाने मत दें। तो वलीद बिन उतबा ने ये मशवरा कबूल नहीं किया और एक दिन का टाइम दे दिया हजरत हुसैन को कि वो आराम से डिसीजन ले। फिर क्या हुआ, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हो को जब बुलाया गया, वलीद बिन उतबा ने अपने पास बुलाया, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया और एक रात की मोहलत मांगी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने। और वलीद ने जो है मोहलत उनको दे दी, और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने खानदान के साथ रात ही में मदीना से रवाना हो गए। ठीक है। एक ऐसे रास्ते से जो कि मतलब इतना कॉमनली यूज्ड रास्ता नहीं होता। फिर क्या हुआ कि अगले दिन जब पता चला वलीद बिन मुतबा वगैरह को, तो वो और मरवान बिन हकम और 30 लोग, ठीक है, ये एक दस्ता निकला उनको ढूंढने के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को, लेकिन कामयाब नहीं हुए, मिले नहीं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर। तो ये लोग शाम को वापस आ गए। इस तरह पूरा दिन इसी मसरूफियत में गुजरा, तो वो वाला काम नहीं कर सके कि हजरत हुसैन से जाके पता करते कि उनका क्या डिसीजन है। तो ये पूरा दिन इसमें गुजर गया, तो इस तरह से हजरत हुसैन से बातचीत नहीं हो सकी इस दिन। सही है। फिर क्या हुआ, अगली रात आ गई, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो भी अपनी फैमिली के साथ मदीना से रवाना हो गए। ठीक है। तो ये दोनों साहबी निकल गए यहाँ से, मदीना से रवाना हो गए मतलब। अच्छा, फिर अच्छा, इनका लेकिन हजरत सॉरी वलीद बिन उतबा जो थे उन्होंने हजरत हुसैन को फॉलो नहीं किया। ठीक है। और इस डर से नहीं किया कि अगर वहां पे मुकाबला हुआ तो ऐसा ना हो कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के खून से उनको अपने हाथ रंगने पड़ते। ठीक है। तो इसलिए एहतियात किया उन्होंने, और वो नहीं फॉलो करने गए, हजरत हुसैन को ढूंढने के लिए गए। सही। अच्छा, और फिर उसके बाद पूरे मदीना वालों से उन्होंने बैत ले ली वलीद बिन उतबा ने यजीद की हुकूमत की, खिलाफत की। अच्छा। फिर क्या हुआ, हाँ, फिर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भी नहीं मान रहे थे बैत के लिए ना, मदीना में ही थे वो भी। तो उनसे लेकिन बैत के लिए उनको फोर्स नहीं किया गया, और यजीद ने भी बाकायदा तौर पे लिख के भेजा कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर वो नहीं बैत के लिए रेडी हो रहे हैं तो इट्स ऑल राइट, मतलब उनको ज्यादा मतलब नहीं बोला जाए, क्योंकि उनकी तरफ से खिला उन्होंने कभी भी खिलाफत की ख्वाहिश नहीं की। ठीक है। तो इस वजह से वो नहीं बैत करे, तो इट्स ऑल राइट। ठीक है। तो अब्दुल्ला बिन उमर से बैत के लिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा। फिर अम,
अच्छा, फिर ये भी अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये भी चंद रोज के बाद जो है मक्के की तरफ चले गए। ठीक है, और उधर अब्दुल्ला बिन जुबैर और हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा वो भी मक्के की तरफ चले गए थे। फिर क्या हुआ, मक्के की अक्सर अवाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर बैत कर ली। सही है। अच्छा, और इस वक्त जो हारिस बिन हुर को यजीद ने मक्के का आमिल बनाकर भेजा था, यानी मक्के का गवर्नर बना के भेजा था। ठीक है, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पे मक्के वालों ने बैत कर ली। सही है। अच्छा, और हारिस बिन हुर को जो है गिरफ्तार, मतलब कैद कर लिया गया, गिरफ्तार करके कैद कर लिया गया। अच्छा, फिर कुछ मैं अगर गलत बता रही हूँ तो मुझे बता दिएगा भाई। अब्दुल्ला बिन जुबैर अपना ज्यादा, हाँ, फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर जो है, और हाँ, ये जो आए थे ना सारे, हजरत हुसैन बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुम, तो इनकी तरफ से बैत की ख्वाहिश नहीं की हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। ठीक है, कि ये भी उनकी बैत को, और इन तीनों ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैत नहीं की थी। सही है, और चाहते भी नहीं थे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कि वो इनकी बैत करें। और रीजन क्या था वो अगले पैराग्राफ में आ रहा है, कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से अब्दुल्ला बिन जुबैर अक्सर मिलते थे और मशवरा करते थे। ठीक है, और मालूम ऐसा होता है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर ने लोगों से खिलाफत की बैत नहीं ली थी, कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को उम्मत का खलीफा कंसिडर किया जाए, ये नहीं बैत ली थी उन्होंने। बल्कि इस बैत का जो रीजन था वो ये था कि यजीद को खलीफा ना तस्लीम किया जाए। ठीक है, अगर यजीद के भेजे हुए गवर्नर के हाथ में बैत कर ली तो आपने यजीद को खलीफा मान लिया ना। तो बेसिकली वो ये चाह रहे थे कि यजीद को खलीफा तस्लीम ना किया जाए। तो इसलिए टेम्परेरी तौर पर उन्होंने कहा कि जब तक खलीफा मुंतखब नहीं किया जाता, मैं मक्के वालों से बैत ले लेता हूँ, कि टेम्परेरी तौर पे ज़रा मक्के को कोई तो लीडर चाहिए था ना, हर जगह को कोई तो गवर्नर होता है, कोई तो हाकिम होता है ना। तो बस वो टेम्परेरी तौर पे मक्के को बगैर लीडर के नहीं छोड़ सकते थे ना। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि चलो मेरे हाथ पे भी बैत कर लो, जब तक फाइनल नहीं होता कि उम्मत का खलीफा कौन बनेगा। ठीक है, तो इस दिस इज द रीजन, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन ना, जिसकी वजह से वो नहीं चाह रहे थे कि ये जो बड़े बड़े सहाबा हैं जिनको वो कंसिडर कर रहे थे कि इनमें से कोई एक बन सकता है खलीफा। ठीक है ना, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास और हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, और पता नहीं अब्दुल रहमान बिन अबी बकर वो भी तो थे इनमें, उनका नाम अभी तक तो नहीं आया। सही है। तो इसलिए वो नहीं चाह रहे थे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ना कि इनमें से कोई भी उनके हाथ पर बैत करे। सही है। तो बस वो टेम्पररी तौर पे वो उन्होंने अपने आप को वो करवा लिया था, लोगों से बैत करवा ली थी। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि ये जो जुमला था ये तो मतलब मेरी समझ अभी तक नहीं मुझे समझ आ रहा, कि लिखा ये आ रहा था कि लेकिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात कुछ गिरा गुजरती थी कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुकूमत मक्का क्यों हासिल है। इसलिए कि वो और उनके अहले खानदान अब्दुल्ला बिन जुबैर के पीछे नमाज पढ़ते और शरीके जमात ना होते थे। ये बात तो मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मुझे ये जुमले पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। ये सब उस जमाने में तो होता भी नहीं था, ये तो अभी के जमाने में होता है, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, उसके पीछे जमात नहीं करनी, और ये उस जमाने में ये सब चीजें तो नहीं होती थी। तो यहाँ पे लिखा है कि हजरत हुसैन उनके पीछे शरीके जमात नहीं होते थे। ठीक है, तो नहीं समझ आ रहा मुझे, मतलब सही नहीं लग रहा ये। अम, आई थिंक फरीन, वो इसलिए क्योंकि जब उस जमाने में जो हेड ऑफ द एरिया होता था ना, वही नमाज लीड करता था, यानी जो, ठीक है। ठीक है ना। तो ठीक है। आई थिंक वो इस वजह से नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि वो उनको हेड ऑफ द एरिया नहीं मान रहे थे, यानी वो भी उनको वो इस तो हुसैन भी इस चीज के लिए राजी नहीं थे कि इस तरह से वो इस जगह का हेड बन जाए। तो वो यानी उस वो, पे राजी थे, हारिस बिन हुर के लीडर होने पे राजी थे, दैट मींस जिसको नहीं नहीं यजीद नहीं, ने वो भेज। वो फिर यजीद के उस पर भी राजी नहीं थे और इनके उस पर भी राजी नहीं। मतलब वो यजीद को तो गलत समझ ही देते कि उनका उनकी सक्सेशन तो गलत है। ठीक है। लेकिन वो ये कहते कि जिस तरीके से अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इस तरह से टेक ओवर किया है तो वो भी सही नहीं। कोई यार लेकिन निगोशिएशन, कोई तो बात, भाई कोई कोई तो नमाज पढ़ाएगा ना, कोई तो होगा ना, वो इस तरह से कोई तो। और पढ़ा था तो वो लेते, लेकिन उनके पीछे पढ़ने का मतलब ये मकसद ये था कि वो आप उनको हेड तस्लीम करें, अस्सलाम वो लीड वालेकुम। करेंगे। आई थिंक ये फहीम, थोड़ा सा मैं इसमें बताऊं। जी जी मुझे ये बिल्कुल। लगता है हम्म। मुझे ये लगता है कि हजरत हुसैन को थोड़ा सा टाइम चाहिए था ना। वो वहां से भी इसीलिए आ गए थे खामोशी से कि वो वहां पे उनके हाथ पे भी बैठ नहीं देना चाह रहे थे सही है। यजीद की। और जब वो यहाँ आए तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने टेक ओवर किया तो वो उसको भी नहीं चाह रहे थे, उस टाइम पे उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन उनके पीछे नमाज ना पढ़ने की जो ये रीजन दे रहे हैं, तो ये हम्म तो जो किताब के राइटर हैं वो दे रहे हैं ना। हम्म इसमें हम्म 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 हजरत हुसैन की नीयत का कोई वो नहीं है कि वो किस लिए नहीं पढ़ रहे थे या उनको ये बात गिरां गुजरी, क्योंकि ये तो कुछ कहीं से साबित नहीं है ना। मतलब किसी उसमें नहीं लिखा हुआ कि हजरत हुसैन ने कोई बात की या कुछ इस तरह का उन्होंने जिक्र किया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हम्म तो हम्म हम्म, हम्म। ये जो मतलब राइटर हैं उन्होंने ये बात लिखी है। तो अगर इसकी वेरिफिकेशन कहीं वो कोई ऑथेंटिक नीचे कोई वो देते हैं
रीजन या हम्म लॉजिक देते हैं तो फिर तो हम इसको वो कर देते हैं, बट अदरवाइज हम हम्म इसको उसी तरह के राइटर ने लिखा है उसको उसी तरह हम्म। लेंगे बस। बिल्कुल तो बिल्कुल कि बाकी इसमें नहीं मे बी कुछ। राइट मे बी रॉन्ग वाला जो बात हो जाती है ना हाँ कि हाँ, हाँ बिल्कुल सही। ऐसे, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हम किसी की नीयत का तो नहीं कुछ कह सकते ना कि वो क्या एग्जैक्टली सोच रहे थे और उसमें। पता नहीं ये फैक्ट है भी कि नहीं, हो सकता है नमाज पढ़ी हाँ हो उन्होंने एग्जैक्टली पीछे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो हम उसके सही। बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो ये हम्म इसको इसी तरह बस मतलब लेकिन ये हंड्रेड आगे परसेंट निकलते हैं। बात है कि उन्होंने अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पे बैत नहीं की थी। और ये बैत नहीं की थी, ये हाँ सही है, हाँ, ये मतलब ठीक है। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना, वो दोनों हम्म के लिए रेडी नहीं थे ना, कि वो ना उन पे करना चाह रहे थे ना उनके, क्योंकि उन्होंने उनसे भी वक्त मांगा था। तो हम्म ही वांट्स सम टाइम के जी, अच्छा मैं इस पे देखूंगा या सोचूंगा। हम्म, तो उनके हाँ दिमाग में क्या चल रहा था वो उन्होंने बताया नहीं कि क्या था, ठीक है। बिल्कुल, मे बी वो तो प्लान वो करो मेरा तो शूरा ख्याल है कि कमेटी फॉर्म हो कुछ हो वो, हाँ बहुत सारी हाँ चीजें हो बिल्कुल ऐसी सकती है ना, है। सही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, ठीक हो तो गया इसलिए ठीक। हम इसको ज्यादा वो नहीं कर सकते कि क्या ये कह हम्म रहे हैं, राइटर कह रहे हैं। ठीक हो ठीक गया है ठीक, ना। जज़ाकल्लाह खैरा जी। एनीबडी एल्स, किसी और ने कुछ कहना है यहाँ पे? हाँ, मैं भी यही कह रही थी कि वो एक्चुअली शायद ये शो ऑफ कराना चाह रहे थे लोगों को कि मैंने भी अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पे बैत नहीं की है, यानी वो नमाज नहीं पढ़ रहे थे, तो उससे वो वाजे हो गया ना लोगों को कि आप उनको फॉलो नहीं कर रहे या उनके डिसीजंस पे अग्री नहीं हो रहे। वो पब्लिकली डिक्लेयर हो गया उस तरीके से। अच्छा वरना अच्छा हर एक को अच्छा। ज्यादा की ये बात बताना मुश्किल हो जाती ना कि मैं इनकी बात नहीं मान रहा, या हम्म जो इन्होंने स्टेप लिया है मैं उसको उससे अग्री नहीं हूँ, तो वो पब्लिकली डिक्लेयर करने के लिए शायद उन्होंने मे जमात बी मे से बी नहीं हो की, सकता है। तो ये भी हो सकता है। राइट राइट मे बी। अच्छा और ठीक है तो यहाँ एक मिनट, हुकूमत क्यों सही है, ये हो गया। तेरह के बाद अच्छा। अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर और हुसैन बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा मदीने से जो चले गए थे, और अहले मदीना ने जो बैत कर ली थी, तो ये सारी बातें मरवान बिन हकम ने यजीद को लिखकर भेजी। ठीक है कि ये दोनों साहबी तो चले गए और लेकिन बाकी मदीना वालों ने बैत कर ली है। सही है। अच्छा फिर क्या हुआ कि यजीद ने फिर क्या एक्शन लिया कि वलीद बिन उतबा जो कि मदीना के गवर्नर थे, उनको माजूल कर दिया। ठीक है, सस्पेंड कर दिया, और उनकी जगह अमर बिन सईद बिन आस को मदीना का हाकिम मुकर्रर कर दिया। अच्छा फिर क्या हुआ, अमर बिन सईद ने आकर जो है मदीना की हुकूमत संभाली, और वलीद बिन उतबा जो थे ना वो मदीना से यजीद के पास रवाना हो गए। ठीक है, दिमश्क चले गए यजीद की तरफ। वलीद बिन उतबा एक्स गवर्नर ऑफ मदीना। अच्छा फिर क्या हुआ कि अब्दुल्ला बिन जुबैर वजी अल्लाह तआला अन्हो के काबिज हो जाने और हारिस बिन हुर के कैद होने की ये जो कैफियत थी, ये हारिस बिन खालिद ने जो मक्का में मौजूद थे, उन्होंने मक्का में मौजूद थे और अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो इन्होंने जो है लिखकर यजीद के पास रवाना किया ये वाली बात कि अब मक्के के क्या, मदीने के हालात तो बता दिए थे ना मरवान बिन हकम ने यजीद को, मक्के के हालात बताए हारिस बिन खालिद ने। ठीक है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर जो है यहाँ पर काबिज हो गए हैं मक्के पर। ठीक है, और आपने जो हारिस बिन हुर को जो भेजा था यहाँ मक्के का गवर्नर बना के, उनको कैद कर लिया गया। ठीक है, ये अपडेट पहुंच गई यजीद के पास। अब क्या हुआ कि जब यजीद को ये पता चला, तो जो मदीना का अभी करंट गवर्नर है अमर बिन सईद, उनको लिखकर भेजा यजीद ने कि अब्दुल्ला बिन जुबैर को जो है गिरफ्तार करके और मेरे पास रवान पाया पाया जंजीर करके जो था ना, मतलब जंजीर में जैसे जकड़ा हुआ जैसे कहेंगे ना। ठीक है, उस तरह से करके मेरे पास रवाना कर दिया जाए। जंजीर लगा क्या बोलेंगे, मतलब हथकड़ियां पहना ये के पाँव में जंजीर, अच्छा पाँव में जो पाँव में। जंजीर डाल के ना, अच्छा हाँ अच्छा तो अच्छा वो ओके। डाल के तो जाते। सही 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 ठीक है, तो पाँव में जंजीर डाल के इस तरह, तो आप जो है वहां पे रवाना कर दे गिरफ्तार करके यजीद के पास। अच्छा फिर अम्र बिन सईद जो थे मदीना के गवर्नर, उन्होंने एक जबरदस्त फौज तैयार करके मदीना से मक्का रवाना की। फिर मक्का में लड़ाई हुई, और फिर क्या हुआ, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फतह हासिल हुई। ठीक है, तो फतह किसको हुई, अब्दुल्ला बिन जुबैर, उनके साथ भी पूरा एक लश्कर रेडी हो गया होगा वहां पे डेफिनेटली। तो उनको जो है फतह हासिल हो गई, और मदीना से आई हुई फौज का सिपह सालार गिरफ्तार होकर कैद हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ा अच्छा था मैंने, मैंने। हाँ इसका मैं एक आपको बता देती हूँ, आपने ऊपर जी एक मायदीन का पूछा था ना, मैं आप वीडियो देख रही थी, जी तो जी। उसमें मायदीन की कंफ्यूजन थी। तो मायदीन होते हैं जो उस एरिया के बड़े होते हैं, जो भी अच्छा शुरफा कह लें आप ना, तो ओके वो ओके होते ओके। हैं, तो उन्होंने एग्री कर लिया था हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की उस पे ना। तो हम्म इसलिए जो इनको फतह भी हुई कि वो जो मक्का के उमरा थे, जो शुरफा थे, वो सारे उनके साथ थे। तो इसलिए हम्म उनको, और यकीन अगर अभी भी हम देखें ना, तो आपको कभी भी शिकस्त नहीं होती जब तक कि आपके अंदर से कोई गद्दार ना हो ना, तो आप नहीं शिकस्त खाते। ये किस पॉइंट पे आप ये कह रही हैं शिकस्त वाली बात, समझी नहीं आपका आखिरी जुमला। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर की बात कर रही हूँ ना, कि हम्म अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ जो मक्का के उमरा थे ना, जो हम्म मायदीन की पीछे बात हुई थी, तो हम्म वो इनके साथ थे। हम्म अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ थे, वो यजीद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ना।
ठीक तो है। जब ये उसने अटैक किया ना, अमर बिन सईद ने, तो मक्का में जो उनको फतह हासिल हुई, वो हम्म। चूंकि सारे मक्का वाले वो उनके साथ शामिल थे और किसी ने गद्दारी नहीं की ना बीच में। हम्म। वरना होता ये है ना कि बीच में से जाके रिपोर्ट उधर कर देते हैं या हम्म। जाके बता देते हैं, तो हम्म। उसकी वजह से आपकी कोई वीकनेस उनके हाथ में होती है जिसकी वजह से आपको नाकामी होती है ना। तो राइट, राइट, राइट। अभी भी ऐसा होता है, अभी भी ऐसा होता है जंगों में कि जो आपके अंदर से मतलब मुखबरी वगैरह होती है, जो कोई इन्फॉर्मेशन लीक होती है जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है। और जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसमें ये इराक वगैरह में, यहाँ पे तो कुछ इस तरह के लोग थे, लेकिन मक्का में कोई इस तरह के शरपसंद लोग और वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि कोई उस तरह का जो खारजी जी जी लोग बिल्कुल हों ऐसे या है। सबाई हों, कोई इस तरह के मक्का में तो थे भी नहीं मेरे ख्याल से ना। तो आई गेस वो फिर इस तरह फतह मिल गई उनको। जो दूसरी बात थी वो आप लोग बता रहे थे, वो प्लीज बता देंगे कि मक्का में जो लड़ाई की जो बात हो रही है, तो ये अलाउड थी नहीं थी, या कुछ डिस्कशन हो रहा था ना, फाइनल क्या हुआ था व्हाट्सएप पे कुछ? पर किसी को अपडेट है इस बारे में कि इस तरह? यहाँ तो क्लियरली लिखा है कि मक्का में ही ये लड़ाई हो रही है ना, तो मक्का में तो ऐसे लड़ाइयाँ नहीं अलाउड है जितना मुझे पता है। नहीं पता किसी को। इस पर मैंने रिसर्च किया नहीं ज्यादा, और जहन से निकल गया। चलिए ठीक है, इसको देख लेंगे कि ये भी तो एक बहुत अजीब सी बात हुई ना कि मक्का में लड़ाई हो रही है। चलिए सही। ओके, अब यहाँ तक पढ़ लिया था, अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि कूफा वाले हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हो ही के जमाने में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के साथ खतो किताबत रखते और बार बार लिखते रहते थे कि आप कूफा में चले जाएं। ओके ठीक है, किस दौर में? हजरत अमीर मुआविया के दौर में कूफा वाले हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के साथ खतो किताबत रखते और बार बार उनको ना इनवाइट करते थे कि आप जो है कूफा आ जाए। ये उस वक्त से हो रहा है। हम आपके हाथ पर बैत कर लेंगे। कूफा वाले मतलब कूफा वालों को भी ऑब्जेक्शन था हजरत मुआविया की खिलाफत पे? ये कुछ बात मेरे जहन में नहीं आ रही, अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो बताएं। कूफा वाले तो ओके थे हजरत अमीर मुआविया। मे बी जब यजीद की वली अहदी की बात की हो तब कूफा वाले इस पे ऑब्जेक्शन, इस पे उनका हुआ हो कि मतलब वो कह रहे हैं ना कि हम आपके हाथ पर बैत कर लेंगे, दैट मीन्स हजरत मुआविया के होते हुए बैत कर लेंगे हजरत हुसैन के हाथ पे। ऐसा कुछ समझ आ रहा है इस स्टेटमेंट से? आप लोग बताइएगा कोई और बात अगर जहन में आ रही हो कि। ये भी हो सकता है कि क्योंकि हजरत अमीर मुआविया ने तो वैसे भी अपनी जिंदगी में ही यजीद की वलीयती की और बैत बहुत लेना पहले शुरू कर ले दी ली थी ना। थी, तकरीबन 10 साल एग्जैक्टली। पहले ना, अपनी तो मेरे इंतकाल ख्याल से से। उसी वक्त ही लोगों को आइडिया हो गया था कि अब ये ना बन जाए, तो उस दौरान ही लोगों ने हजरत हुसैन को खतो खिताबत की होगी कि हाँ। इनके बाद जैसे अगर आप आएंगे तो हाँ। हम आपके हाथ पे बैत ले लेंगे। मतलब ये शुरू के 10 सालों का फिर नहीं लग रहा वाकया, उस वक्त तो सब हाँ, ओके ये थे उसके हजरत बाद अमीर का ही होगा है जब ना। उनको भी आइडिया हो गया होगा कि ये इसकी मतलब एक कोशिश चल रही है कि यजीद की वलीयती की हम्म। कोशिश चल रही है, तो उन्हीं दौरान उन्होंने खतो किताबत की होगी डेफिनेटली, और उन्होंने यही कहा होगा कि आप आए, अब हम आपको चाहते हैं, अब सही। इनको नहीं। ऐसे ही लग रहा है, सही। और किसी और को कुछ और लग रहा है? सही है ना? तो अब ये कह रहे हैं कि कूफा वाले हजरत अमीर मुआविया ही के जमाने में हजरत हुसैन के साथ खतो किताबत रखते और बार बार लिखते रहते थे कि आप कूफा में चले आएं, हम आपके हाथ पर बैत कर लेंगे। कूफा वालों की इन खुफिया कार्रवाइयों और रेशा दवानियों से अमीर मुआविया भी वाकिफ थे। अच्छा, कूफा वालों की इन खुफिया कार्रवाइयों और रेशा दवानियों से अमीर मुआविया भी वाकिफ थे। हजरत हसन हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा वालों की आदत का नहायत सही अंदाजा, अब ये पता नहीं हजरत हसन ही है हजरत हुसैन है, क्योंकि पहले भी गलती एक आई थी। चले पढ़ के देखते हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा वालों की आदत का नहायत सही अंदाजा रखते थे, इसीलिए उन्होंने फौत होते वक्त, हाँ हजरत हसन ही है, यानी इसीलिए उन्होंने फौत होते वक्त हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत की थी कि तुमको कूफा वालों के फरेब में नहीं आना चाहिए। ओके। ये ना, कहीं अक्सर स्कॉलर्स ने बात कहते हैं कि कूफा वालों को बहुत ज्यादा ही बदनाम किया जाता है। ऐसा भी नहीं था। हाँ, चले हम लोग पढ़ेंगे तो समझ आएगा, लेकिन किसका भी मैंने रिसेंटली सुना था, भूल ही गई। तो खैर अब ये लिखा आ रहा है भाई, जो भी बात है हसन ने कहा और सबका जो भी है, रेफरेंसेस कोई नहीं है। तो अभी बस ओपन माइंड के साथ हम पढ़ते हैं, फिर मल्टीपल बुक से पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि हजरत हसन जो थे ना कूफा वालों की आदत का न्याय सही अंदाजा रखते थे, तो इसीलिए उन्होंने फौत होते वक्त हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो को वसीयत की थी कि तुमको कूफा वालों के फरेब में नहीं आना चाहिए। इधर अमीर मुआविया यजीद को बता गए थे कि कूफा वाले हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो को जरूर खुरूज पर आमादा करेंगे। अच्छा, अमीर मुआविया ने यजीद को बता दिया था पहले ही कि कूफा वाले जो हैं वो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो को जरूर खरूज पर आमादा करेंगे। खरूज मींस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बगावत करना कहेंगे ना,
कि एक्शन लेना मतलब एक्सेप्ट नहीं करना गवर्नमेंट को, और उनके अगेंस्ट एक आप जैसे बगावत का ही वर्ड मुझे तो समझ आ रहा है अभी, लेकिन क्रूज का मतलब है निकलना, क्या निकल निकलना, हाँ निकल निकलना। हाँ हाँ बगावत तो नहीं, सही सही सही, मतलब उनके अगेंस्ट निकलना सही है, एक्शन लेना। ठीक है। तो इधर अमीर माविया यजीद को बता गए थे कि कूफा वाले हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जरूर खुरूज पर आमादा करेंगे, अगर ऐसी जरूरत पेश आए और तुम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर काबू पाओ तो उनके साथ रियायत का बर्ताव करना। ठीक है। तो अमीर माविया ने यजीद को एक तो ये बताया कि कूफा वाले जरूर उनको फोर्स मतलब कि उनको इस बात पे कन्विंस करेंगे हजरत हुसैन को कि वो खुरूज करें। ठीक है। और ऐसी अगर जरूरत पेश आए, ऐसी नौबत आए, तो तुमने क्या करना है, अमीर माविया ने यजीद को कहा कि तुमने हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर काबू अगर तुम काबू पा लो हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु पर, ठीक है, तो उनके साथ रियायत का बर्ताव करना। अच्छा। चूंकि मक्का की हुकूमत अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ में आ गई थी, लिहाजा हजरत हुसैन की तवज्जो अब कूफा की तरफ ज्यादा मबजूल रहती थी। मक्का की हुकूमत तो आ गई अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ में, तो कह रहे हैं कि दिस इज द रीजन वाई कि हजरत हुसैन की तवज्जो अब कूफा की तरफ ज्यादा मबजूल रहती थी। कूफा में जब वहां के हाकिम नुमान बिन बशीर के पास यजीद का खत पहुंचा और आम तौर पर अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर मशहूर हुई, तो शियाने बनु उमैया ने फौरन नुमान बिन बशीर के हाथ पर खिलाफत यजीद की बैत की। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि कूफा में ये नुमान बिन बशीर जो है कूफा के हाकिम बन चुके हैं, जिनके बारे में एक स्पेशल बात ये की गई थी ऊपर कि वो नरम तबीयत के थे। ठीक है। वरना अभी तक हम देखते आए ना, ये ज़ियाद बिन अबी सुफियान और जो इस तरह के कुछ और भी लोग थे जो बहुत सख्ती बरतते थे ना, बहुत टू मच सख्ती। ठीक है। मतलब बिल्कुल लगता था कि लिमिट्स ही क्रॉस हो रही है, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। ठीक है। लेकिन फिर उसका ये बताते थे कि पॉजिटिव रिजल्ट ये निकल रहा है कि कूफा वाले इतना जो आपे से बाहर हो रहे थे वो थोड़ा कंट्रोल में आ गए थे, वहाँ की चीजें, वहाँ के हालात। सही है। तो नुमान बिन बशीर का फिर स्पेशली मेंशन हुआ है कि वो थोड़ा नरम तबीयत के थे। सही है? तो कूफा में जब वहाँ के जो हाकिम थे नुमान बिन बशीर को हाकिम जो बनाया था, ठीक है, तो जब नुमान बिन बशीर के पास यजीद का खत पहुंचा है, वही वाला खत पहुंचा होगा ना कि अब आप बैत लें सबसे यहाँ पे कूफा वालों से। और आमतौर पर ये न्यूज़ फिर मशहूर हो गई कि हजरत मुआविया का इंतकाल हो गया। ठीक है। तो जो शियाने बनु उमैया थे, ठीक है, तो वो जो थे उन्होंने फौरन नुमान बिन बशीर के हाथ पर खिलाफत यजीद की बैत की, जाहिर हजरत मुआविया के बेटे थे, तो बस उन्होंने तो फौरन बगैर कुछ सोचे समझे बैत कर ली। शियाने बनु उमैया यानी जैसे हम कहेंगे ना डाई हार्ट फॉलोअर्स ऑफ अमीर मुआविया ना। ठीक है। तो उन्होंने तो बैत कर ली फौरन ही नुमान बिन बशीर के हाथ पे यजीद की खिलाफत की। सही। लेकिन शियाने अली और शियाने हुसैन ऐसे अलग अलग क्यों लिखा है, सारे शियाने अली शियाने हुसैन होंगे नहीं ऑटोमेटिकली, पता नहीं। लेकिन शियाने अली और शियाने हुसैन ने जो पहले ही से हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा में बुलाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, शियाने अली और शियाने हुसैन जो पहले ही से हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा में बुलाने की कोशिश कर रहे थे, बैत में तामुल किया और सुलेमान बिन सर्द के मकान में जमा हुए। ठीक है। ये लोग तो पहले से ना हजरत अमीर माविया का इंतकाल तो अभी हुआ है ना, ये तो उनकी लाइफ से ही हजरत हुसैन को बुला रहे थे, ड्यूरिंग हजरत अमीर माविया की लाइफ ही ये बुला रहे थे ना हजरत हुसैन को कि आप यहाँ पर आए कूफा में, हम आपके हाथ पे बैत करेंगे। तो अब तो हजरत अमीर माविया का इंतकाल भी हो गया है, यजीद की बैत ली जा रही है। ठीक है। तो अब क्या हुआ, कूफे वालों ने बैत में तामुल किया, यानी डिले किया, हेजिटेट किया थोड़ा, है ना, पोस्टपोन करने की कोशिश की कि क्या बोलेंगे, तामुल का वर्ड होता है ना, हेजिटेशन के लिए होता है गेस, लेकिन मतलब डेलिबरेटली डिले कर रहे थे ना वो। सही है। तो उन्होंने बैत में तामुल किया और सुलेमान बिन सर्द के मकान में जमा हो गए ये लोग ना, शियाने अली और शियाने हुसैन। सही है। सबने इस इकरार नहीं सबने इस करारदाद अच्छा सबने इस करारदाद पर इत्तेफाक किया कि यजीद को खलीफा तस्लीम ना किया जाए और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा में बुलाया जाए। अब इनके घर में जो बातचीत हो रही होगी ना सुलेमान बिन सर्द के घर में, तो बात ये हो रही थी कि इस पॉइंट पर सबने करारदाद क्या बोलेंगे इंग्लिश में, अम, एक क्या बोलेंगे यार, मतलब कि इस पॉइंट पर सबका इत्तेफाक हो गया कि यजीद को खलीफा तस्लीम नहीं करेंगे हम सब। ठीक है। जितने भी शियाने अली शियाने हुसैन है, ठीक है, तो यजीद को खलीफा तस्लीम नहीं करेंगे और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को लाजमन अब कूफा में बुलाना है, जो कि राइट नाउ मक्का में है। अभी ये खुफिया मशवरे हो ही रहे थे कि उन्होंने अ, सुना। अच्छा, अब ये खुफिया मशवरे हो ही रहे थे उनके मकान में ना सुलेमान बिन सर्द के, कि उन्होंने सुना कि हुसैन मदीना से मक्का चले गए हैं।
ठीक है ना। अब इन लोग को पता चला है जाकर कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को तो मदीना से वैसे भी मक्का जा चुके हैं, मगर वहां अहले मक्का ने हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं, बल्कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपना हाकिम बना लिया है, और हुसैन मक्के में ही मौजूद है। ठीक है, एक तो ये न्यूज मिल गई कि मदीना से मक्का चले गए हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरा, उनको ये पता चला कि अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पे इन लोगों ने बैत की है, मक्के वालों ने हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पे बैत नहीं की है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हुसैन और फर्दर ये कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर अब तक बैत नहीं की है। अच्छा, ये भी एडिशनल न्यूज मिल गई कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं की है अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर बैत। चुनांचा उन्होंने हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक खत रवाना किया, ठीक है, कूफा में जो शियाने अली और शियाने हुसैन थे उन्होंने, क्योंकि कूफा में शियाने मुआविया भी थे, शियाने बनु उमैया भी थे, ठीक है, उन्होंने तो बैत कर ली थी, तो ये जो दूसरे लोग थे, शियाने अली और शियाने हुसैन, उन्होंने खत लिखा इनको ना, हजरत हुसैन को मक्का में, कि हम आपके और आपके वालिद बुजुर्गवार के शैदाई और बनु उमैया के दुश्मन हैं। हमने आपके वालिद माजिद की हिमायत में तलहा और जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से जंग की। हमने आपके वालिद हाँ ठीक है, वहाँ जंग जमल में हमने आपके वालिद माजिद की हिमायत में तलहा और जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से जंग की। हमने मैदान सिफ़ीन में हंगामा कारजार गरम किया और शामियों के दांत खट्टे कर दिए। ठीक है, सिफ़ीन में भी हमने हजरत अली के साथ थे। अब हम आपके साथ मिलकर भी जंग करने को तैयार हैं। आप फौरन इस खत के देखते ही कूफा की तरफ रवाना हो जाइए, यहाँ आइए, ताकि हम नुमान बिन बशीर को कत्ल करके कूफा आपके सुपुर्द करी दें। ठीक है, तो आप कूफा आ जाए, और फिर हम क्या करेंगे कि नुमान बिन बशीर जो कि कूफा के गवर्नर है, उनको कत्ल करके कूफा आपके सुपुर्द कर देंगे। कूफा और इराक में 1 लाख सिपा मौजूद हैं। ठीक है, कूफा और इराक में आपके साथ शामिल होने के लिए फौज में 1 लाख सिपाही मौजूद हैं। वो सब के सब आपके हाथ पर बैत करने को तैयार हैं। हम आपको हकदार खिलाफत यकीन करते हैं। यजीद तो किसी तरह भी आपके मुकाबले में खिलाफत का इस्तेकाक नहीं रखता। ये मौका है, देर मुतलक ना कीजिए। ठीक है, ये मौका है, देर मुतलक ना कीजिए। हम यजीद को कत्ल करके आपको तमाम आलम इस्लाम का तनहा खलीफा बनाना चाहते हैं। सही है, एक तो हम इधर आए नुमान बिन बशीर को कत्ल करेंगे, सेकेंडली आ रहा है कि हम यजीद को कत्ल करके आपको तमाम आलम इस्लाम का तनहा खलीफा बनाना चाहते हैं। हमारे सरबरावरदा लोगों ने हमारे सरबरावरदा लोगों ने यजीद के आमिल यानी नुमान बिन बशीर के पीछे जुम्मे की नमाज पढ़नी भी तर्क कर दी है। सरबरावरदा वही होंगे, वही जो अमायदीन और इस तरह के शुरफा जो हेड्स हैं शायद, है ना, कि उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने यजीद के आमिल यानी यजीद ने आमिल बनाया था ना नुमान बिन बशीर को दरकूफा का, तो यजीद के आमिल यानी नुमान बिन बशीर के पीछे जुम्मे की नमाज पढ़नी भी तर्क कर दी है, क्योंकि हम इमामत का मुस्तहिक आपको और आपके नाइबीन को समझते हैं। ठीक है, तो अब हम जुम्मे की नमाज तक नहीं पढ़े नुमान बिन बशीर के पीछे। सही है। ये वही बात है अरीन, अच्छा। मैंने कहा था ना, हाँ क्योंकि उस जमाने का जो हेड होता था ना या आमिल होता था ना, हाँ वो हाँ हाँ। लीड करता था नमाज को। अगर आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़े, इसका मतलब ये ऐलान करना था कि आप इसको आमिल नहीं मानते, ये हेड नहीं मानते यहाँ का। मतलब आप डायरेक्टली नहीं उसके अगेंस्ट कुछ कह रहे, इनडायरेक्टली आप शो कर रहे हो अपने एक्शन से एग्जैक्टली। कि मैं नहीं उसकी वो उसको वो मान रहा हूँ हेड। ठीक है ठीक है, सही हो हाँ, गया, सही, बिल्कुल सही। एनीबडी एल्स कुछ? सही है, फिर इधर तक ही रख लेते हैं, टाइम इट्स ओवर। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग कल मिलते हैं। और प्लीज देख लिएगा किसी को अगर मौका मिले कि मतलब उस बात को मुझे एक बार बार लग रहा है कि कैसे यजीद ने वहां पे रवाना किया और लड़ाई करवा दी मक्का में। जो भी पॉइंट्स यजीद के अगेंस्ट आते हैं उनमें ये भी तो एक वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स है ना, कि अभी आप खलीफा ही बने हो उम्मत की, जो आप अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर रहे हो, और आपने मक्का में जंग छेड़ दी है। तो अजीब सी बात ही लग रही है। ठीक है, तो चलें, सही है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।